आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फुल ऑफ SEN, यानी कि जो SEN है, SEN ये कई बार ये KVS में क्वेश्चन आ चुका है और DSSB में भी आया हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEN, यानी कि SEN का पूरा विस्तार रूप क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है स्पेशल एजुकेशनल नीड, यानी कि जो SEN का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल एजुकेशनल नीड, यानी इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका C नंबर वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है एन इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डिजाइन बाय, यानी जो इंटरेक्टिव मॉडल है आप टीचिंग का उसको किसने डिजाइन किया था, यानी कि शिक्षण का एक अन्योन्य क्रिया मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसको इंटरेक्टिव आपने पढ़ा होगा ना, फ्लेंडर हैं, यानी कि इसके जो है फ्लेंडर, यानी जो NA फ्लेंडर हैं उन्होंने अन्योन्य क्रिया मॉडल दिया था। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टेक्स इन टर्म्ड एज, यानी कि जो व्यवहारिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवस्थित अनुप्रयोग कहलाता है, यानी कि जो सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल टास्क किस टर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो व्यवहारिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवस्थित अनुप्रयोग क्या कहलाता है, आपका फिलॉसफी कहलाता है, साइंस कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है या टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बताइए, जो साइंटिफिक टर्म्स है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी, या हम उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका D नंबर सही होगा, यानी कि हम उसको टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTV। आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CCTV का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या होता है इसका, यानी हम लोग पढ़ते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि CCTV का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर D होगा, यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का गुण नहीं है। यानी यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का गुण नहीं है। ऑप्शन 1 है कि इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ऑप्शन B है इट हेल्प मेक्स टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन C है इट इनकरेज द लर्निंग बाय कंट्रोलिंग द अचीवमेंट्स। ऑप्शन D है इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनस। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का गुण नहीं है, यानी यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का गुण नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पकड़ना सबसे पहले नहीं, एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में नहीं छिपा रहता है और हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं, तो आप ये नहीं को जरूर पकड़िएगा। सबसे पहले इसमें हमें निगेटिव चीज़ ढूंढना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का गुण नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है। बिल्कुल, बस शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर तो आधारित है, बिल्कुल बात सही है। यह शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य पूर्ण बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण को नियंत्रित करने सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षण प्रक्रिया को ये बिल्कुल गलत है, ये शिक्षण प्रक्रिया को नीरस नहीं बनाता है, यह प्रक्रिया को जो है और ही एक्टिव बनाता है, नीरस नहीं बनाता। यानी यहाँ पर नहीं कमेंट में ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजियस ओवर मेनी अदर मेथड बिकॉज, कह रहा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कई अन्य तरीकों से लाभप्रद है, क्योंकि किस तरीके से लाभप्रद है। पहला, इट अलाउ टाइम फॉर थिंकिंग,
ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन सी है इट अलाउ प्रॉपर गाइडेंस, ऑप्शन डी है इट प्रोवाइड स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कई अन्य तरीकों से लाभप्रद है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यह समझ को विस्तार देता है। यह किसको? ये समझ को। अब बताइएगा क्या ये सही है? नहीं, ये डी नंबर आप जो टिक लगा हुआ है ऐसे सोच रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। यह संवेदी भागीदारी की व्यापक श्रेणी प्रदान करता है, यानी इट प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कई अन्य तरीकों से लाभप्रद है क्योंकि ये क्या करता है? यह संवेदी भागीदारी की व्यापक श्रेणी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी डेवलपमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल अपग्रेड एंड वर्टिकल अपग्रेडिंग आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग है एंड वर्टिकल अपग्रेडिंग है किस तरीके से एक दूसरे से वो रिलेट है? प्री सर्विस टीचर, इन सर्विस टीचर, इन सर्विस प्रिंसिपल, इन सर्विस टीचर, ट्रेंड प्रिंसिपल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इन सर्विस टीचर। ठीक है ना, यानी इन सर्विस शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं। कह रहा है टेक्नोलॉजी इज द कॉज ऑफ एन एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज, व्हाट डजंट मीन्स। कह रहा है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, वर्धित ज्ञान, विस्फोटक सूचना। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, इसका होगा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एट हाई स्पीड, यानी कि प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट होना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि देयर इज एन कॉमन रीजन बिहाइंड नॉट ऑप्शनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इट मीन्स शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण है, और वो कारण क्या है बताइएगा। देयर इज ए कॉमन रीजन बिहाइंड नॉट ऑप्शनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को हमको समझना है। कह रहा है कि देयर इज ए कॉमन रीजन बिहाइंड नॉट ऑप्शनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो सामान्य कारण क्या है? इनएडेक्वेट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मीन्स प्रौद्योगिकी अपर्याप्त। इनएडेक्वेट मतलब अपर्याप्त, बिल्कुल से नहीं, प्रौद्योगिकी एक पर्याप्त विकास है भाई। एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, समाज में स्वीकृति, उसके बाद टीचर्स बिहेवियर एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण क्या है? सबसे बड़ी बात शिक्षक का व्यवहार, बहुत डिपेंड करता है शिक्षक का व्यवहार। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको फॉलो, लाइक, कमेंट आप ज़रूर करिए, और मेरे साथ पर डे आप लोग इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। थैंक यू दोस्तों।